हेलो गाइस। तो काफ़ी टाइम बाद फिर कुछ लाइंस के साथ आया हूँ। थोड़ा अलग लिखा है और ये लिखा है कि अंतर है भाई, कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, काफ़ी चीज़ें मिली भी होती हैं। तो उसी पे लिखा है कि बहुत अंतर होता है यार, बचपन शुरू ही ऐसे हुआ। सुबह सुबह उठते थे, मम्मी चाय बना के देती थी, फिर चिल्ला चिल्ला के पानी भर दो बार बार ये कहती थी। हम पानी भर देते थे, फिर स्कूल के लिए तैयार होते थे, जल्दी से नहा के स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपना भारी सा बस्ता उठाया जाता था। मम्मी 5 रुपए देती थी, जाते जाते रास्ते में जो पसंद आए वो खाता था। स्कूल पहुंचते ही कुछ खेल खेला करते थे, होमवर्क पूरा ना हो तो मार भी बहुत झेला करते थे। हाफ टाइम में खाना खाते थे, छुट्टी होते ही जल्दी से घर चले जाते थे, फटाफट घर के कपड़े पहन के बैग कहीं छोड़ के दोस्तों के साथ खेलने पहुंच जाते थे। अहमियत क्या होती है माँ बाप की तब हम कहाँ जान पाते थे, और जो मन करता था वो करते थे। कपड़े गंदे हो गए, पापा मारेंगे, इस बात से भी डरते थे। वैसे उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया, हमारे सपनों को बीच में ही ऐसे कहीं खोने नहीं दिया। उनके पास रोज रोज हमको देने के लिए पैसे नहीं होते थे, पर अगर बुक्स कॉपी पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ जाए, रुक बेटा अभी ला के देता हूँ, वो ये कहते थे। मुझे नहीं पता क्यों मम्मी रोज़ रोज़ काम पे जाती थी, हाँ मगर ये पता है मेरे स्कूल और ट्यूशन की फीस टाइम पे भर जाती थी। भूख लगने से पहले खाना मिल जाता था, बेटा तेरे पसंद की सब्जी है कहते ही हमारा भी चेहरा खिल जाता था। समझ नहीं आता किसको दोष दूँ ये बार बार आने वाली हिचकियों के लिए। मुझे सच में नहीं पता था वो कितनी मेहनत करते हमारी इन छोटी छोटी खुशियों के लिए। हम बड़े होते गए, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, उनकी एक न सुनते करते वो जो खुद को लगे सही। झूठ बोल बोल के हम उनसे पैसे मांगते थे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करके हम उनकी ख्वाहिशों को टांगते थे। फिर भी उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। जिस गरीबी की हालत में वो जिए हैं, कभी उसमें मुझे नहीं जीने दिया। तब पैसा क्या है, कितनी मेहनत से मिलता है, मुझे नहीं मालूम था। नौकरी की तलाश में निकला, हर जगह कोशिश की, हर जगह था मैं घूमता। बहुत दिन हुए कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से एक जगह से आया कॉल। मेरी फर्स्ट जॉब देहरादून का वो पैसिफिक मॉल। सैलरी बहुत कम थी, बस खुद का गुजारा कर रहा था। एक एक रुपए खर्च करने से भी मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। जेब में पैसा नहीं रहता था, पता नहीं मैं कैसा सा रहता था। खुद को ही पाल लूँ बहुत बड़ी बात थी यार, जला भुना भी खाया है, न जाने कैसी वो रात थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कभी खाली पेट सोने ही नहीं दिया कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी है। भगवान तो भगवान है, उन्हें तुझसे ऊपर रखूँगा, कोई मेरे साथ ऐसा भी है। यार मैं अभी भी कमा रहा हूँ, खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सारी ज़रूरतें अधूरी पड़ी है, पर यार उन्होंने अब तक खुद कमा के हम सब की ज़रूरतें पूरी करी हैं। 10th पास होते ही मुझे एंड्रॉयड दिला दिया, मेरा अपना अलग ही जोन था। हाँ मेरे को याद है तब भी मेरे पापा के पास वो नोकिया वाला फ़ोन था। हाँ याद है मुझे, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अपने दोस्त को फ़ोन से यही बताने को मम्मी को फ़ोन किया था, अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने नया फ़ोन लिया, फिर पता चला कि इस फ़ोन के लिए मेरी मम्मी ने किसी से पैसा उधार लिया था।
मैं रोने लगा था क्योंकि पापा ने तो कह दिया था कि इसे कोई मोबाइल नहीं दिलाएगा, पर माँ को पता था कि उनका बेटा उदास बैठ जाएगा। हाथ छुप के मम्मी ने उधार लिया और मुझे पैसे दिए। मेरा लड़का दे देगा, न जाने कितने ऐसे वादे किए हैं। उस समय मतलब नहीं था, पर अब पता चलता है किसी अपने का ऐसे चले जाना कितना खलता है। मुझे पता है पापा है, जो मांगो वो सब रख देंगे। यार मैं खुद कमा के उनसे मांगू, ये बात उनके सामने कैसे कहेंगे। अब समझ आता है माँ बाप का साया हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उनके बिना तो ये ज़िंदगी अधूरी है। शुक्रिया मेरे बचपने की आदत को सहने के लिए। शुक्रिया तू कर लेगा, हारना नहीं है कहने के लिए। जानता हूँ कि समय ठीक नहीं है, थोड़ा उदास हूँ, पर कुछ सीखने को मिला है। बता दूँ ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो, ये चेहरा जो मुस्कुरा रहा है, ये मम्मी पापा आपको देख के ही खिला है। उम्मीद खुद से इतनी नहीं की जितनी आपने मुझसे की है। इस उम्मीद को यूं ही तोड़ देना कभी भी सही नहीं है। यार हमें खुश करने का माँ बाप के पास मंत्र होता है भाई। सही बात है कि हमें खुश करने का माँ बाप के पास मंत्र होता है भाई। और जब वो हमें पता चलता है तब हमें ये भी पता चलता है कि भाई अंतर होता है भाई, अंतर होता है। और बहुत अंतर होता है, और ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। धीरे धीरे करके समझ में आता है। मेरी काफ़ी सारी जो लाइन्स है, मतलब गरीब फैमिली वाले वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ और उन्हें भी पता है कि कितनी मेहनत उनके मम्मी पापा करते हैं स्कूल की फीस, कॉपी, पेन, पेंसिल, सब चीज़ों के लिए। जितनी भी मतलब हमें स्कूल में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो यूनिफॉर्म हो गया, हमारा बैग हो गया, सब वो सब चीज़ वो एकदम से हमारे सामने रख देते हैं। बस वैसे हम मांग रहे ना, अगर पापा पहले जैसा पहले था, पापा 10 रुपये देते, पापा नहीं देते थे। मैं बोलता था पापा पेन लेना है, पापा उसी टाइम देते थे, ले 10 रुपये जा पेन लेकर आ। वो बहुत सोचते हैं हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो यार कभी उनको डिसअपॉइंट मत करना। और थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू यार बने रहने के लिए।